कैसे ध्यान से, हाँ देखो बेटा, इफ everybody listen, if you have a circle, any line which is passing through and touching a single point, है ना, तो there are three things. One, s is equal to 0 circle equation of circle. One एक p point x1 comma y1 और t is equal to 0, that is called tangent. देखो बेटा, ये थ्री थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्री जो ये थ्री थिंग्स हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना बेटा. ओके, अब ध्यान सुनो, है ना. ये एक याद रखना, पॉइंट जो है ना वो ऑन द सर्कल होना चाहिए. यस. अब देखो बेटा, हमने कंसेप्ट Yes, नंबर 1 sir. पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो. आपको अगर याद हो तो एक कंसेप्ट नंबर 1 पढ़ा था. यार ये फोटो हो गया, वेट बेटा. अरे देखो, पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले याद देखो, ये पॉइंट 1, ये कंसेप्ट, ये सब पढ़ा चुका हूँ, बस एक थोड़ा हल्का रिवाइज करो बिकॉज इंपॉर्टेंट है. ये सर्कल है आपका, है ना बेटा, और ये आपकी टेंजेंट है ना, ये आपकी टेंजेंट है. तो आपको एक बात याद रखना है बेटा कि जो आप जब भी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू लाइन, कोई भी आपकी जो लाइन होगी, है ना, इज ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस, है ना बेटा. ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन इज इक्वल टू रेडियस, है ना, रेडियस के बराबर होता है. इससे यू विल गेट वन इक्वेशन, यू विल गेट वन इक्वेशन. यस, ये आपको याद रखना, ये बहुत बार बार आपके काम आएगा, ठीक है ना. इसको अगर आपको याद होगा तो अगर मैं इसको इसको मैं अगर p बोलूं, p, तो देयर थ्री थिंग्स, p इज लेस देन रेडियस, p इज इक्वल टू रेडियस और p इज ग्रेटर देन रेडियस. हमने इसको क्या पढ़ा था मैत्री, अगर रेडियस से छोटा होता तो ये कॉर्ड बन जाती है, ये टेंजेंट बन जाती है और ये आउटसाइड लाइन बन जाती है. यस. Yes, sir. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये एक ये लाइन ऐसी हो गई, एक लाइन हो गई ऐसी, दिस इज वन, है ना, एक हो गई ऐसी और एक हो गई ऐसी, है ना. ये हमारे पास आ गया p लेस देन रेडियस, p इज इक्वल टू रेडियस और p इज ग्रेटर देन रेडियस. यस गाइस, है ना. ये कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो. सेकंड, अब क्या था बेटा, हम लोगों ने एक मेथड पढ़ी थी, सब लोग ध्यान सुनना. दिस t इज इक्वल टू 0 is method to find out tangent. ये इंपॉर्टेंट है इसमें ऑल्सो. इससे मैं बहुत सारी चीजें निकालूंगा, इससे टेंजेंट भी निकलती है. तो कुछ नहीं करना पड़ता बेटा, इसमें क्या करना पड़ता है, आपको रिप्लेस करना पड़ता है एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाय टू से, वाई को वाई प्लस वाई वन बाय टू से. गाइज ये जो
ठीक है, ये बहुत काम आएगी, इसलिए इसको याद रख के चलना है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा इसको लेके चलना इम्पोर्टेंट है ना। इससे बहुत क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक सर्कल है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज s इक्वल टू 0, एंड अगर एक p पॉइंट है x1 कॉमा y1, सपोज ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, इक्वेशन क्या देगी बेटा, याद रखना, जो आपका टेंजेंट होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल ये हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान सुनना, x(x1) y(y1) 2g ऐसे ही प्लस ये 2f ऐसे ही प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, देखो x प्लस x1 बाय 2 और y प्लस y1 बाय 2। यानी बेटा बस ये ऐसे रिप्लेस होता है ना, ये आपका आंसर आ जाता है। अरे यस, ये बार बार मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक आध हाँ सर। एग्जाम्पल और। जैसे एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट पॉइंट ले लिया हमने 1, 2, 1 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 16 प्लस ले लो 5, फिर ये आपका जगह है ना बेटा। अब देखो, अब सबसे पहले तो ये ऑन द सर्कल है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो ऑन द सर्कल के लिए क्या करते हैं बेटा, जल्दी बताओ। तो यहाँ पॉइंट रखा 1 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 16 माइनस 5, कितना हो गया बेटा, देखो -6 -5 -11 -12 16 0 आ रहा है ऑन द सर्कल, है ना बेटा। अब बस कुछ नहीं करना है। अब देखो इसको क्या करना है, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 6 x प्लस x1 बाय 2 प्लस 8 y प्लस y1 बाय 2 माइनस 5। गाइस देखो ध्यान सुनो, ये x एज इट इज x1 1 आ गया, y एज इट इज y1 2 आ गया, राधे x राधे x सर। राधे राधे बेटा, y प्लस y1 बाय 2 y प्लस y1। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले अगर अपन, तो ये जगह x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 3 प्लस 4y प्लस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल आंसर आ जाएगा आपका -2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये आपका टेंजेंट। यस बेटा, कोई दिक्कत यस इसके सर। अंदर, पहले नो ये भी दिक्कत। ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। बट मुझे पता है कि मेरे बच्चे एग्जाम में बिजी थे, तो कितना पढ़ा क्या पढ़ा पता नहीं, तो जस्ट रिवीजन, और वैसे भी काम का ही है, इसलिए अच्छी बात है। ओके गाइस, अब नाउ चलो, ओके गाइस, अब अपन करते हैं एक और चीज थी कि इफ योर सेंटर इज origin means x square plus y square is equal to radius, ये सर्कल हो, है ना बेटा, एंड slope of tangent is given।
क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट m। यस बेटा, ये आपके पास m दे रखा है सपोज, है ना, ये m गिवन है। कोई प्रॉब्लम बेटा? तो देखो डायरेक्ट ये अगर आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है तो इसका टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्ट होती है। हमने पूरा प्रूफ किया था मगर अभी हम ले लेते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस आर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अरे याद आया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस आर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये ऑलरेडी टॉट, ये पढ़ा चुका हूँ कैसे आया, मगर इसको आप ऐसे SMT यूज कर लो। बट इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, सेंटर इज ओरिजिन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना बेटा? ओके अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी क्या होता है इसमें, कोई बताएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? एम आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस प्लस। अरे याद आया कुछ? ये एक बार पॉइंट चेक करो तो किसी ने हाँ लिखे हो सर, तो ये राइट है क्या? माइनस एम आर, -2mr। हाँ -2mr। और ये प्लस आ रही है कि एम आर है? 2r होगा। पक्का ना? हाँ सर। चलो ये चेक कर लेना है, मैं ऐसा लिख देता हूँ। Yes, sir. इज इट राइट? Right. ओके, तो गाइज ये एक हमारे पास हो गया। एक और मेथड था हमारा जिससे हमने, देखो अगर आपको समझ में आया ना तो मैंने क्या किया, देखो ये एक कंसेप्ट वन जिससे टेंजेंट होती है, ये ट्रिक जिससे टेंजेंट निकलती है, ये थर्ड जिससे टेंजेंट निकलती है, सब ट्रिक थे। अब एक और जो सुधीर मिश्रा को पसंद है, SMS। ओके, अब सुधीर मिश्रा क्या बोलता है, क्या देखो सुधीर मिश्रा क्या, तो सिंपल है, अगर सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, एनी कर्व, कर्व का मतलब क्या था ध्यान सुनना, इट कैन बी सर्कल, ellipse, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ भी हो, है ना। whenever you will differentiate this means dy by dx एवरेज होता है एट x1 y1, अपने पॉइंट रख दे सपोज, तो ये क्या था मालूम बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट x1 y1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे मतलब ध्यान सुनो, जैसे एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 16x और एक पॉइंट है 1,4, तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 16, और यहाँ से मैं whenever I will calculate dy by dx तो कितना बेटा, 8 अपॉन y दैट इज 8 अपॉन 4 दैट इज 2। ये पॉइंट रखा ना इसके अंदर, अरे यस, है ना। तो दिस इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,4 इज m/2। अरे बोलो ना हाँ। यस। सिंपल है बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आना
सर मुझे अपने पेपर में वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,4 m is equal to 2. सर मुझे अपने है ना बेटा? पेपर में डाउट है। अभी पहले इसको बात करो, फिर अपन देखते हैं बेटा। रुक जाओ, पेपर की बात बाद में करते हैं ना। देखो बेटा क्या होता है, अगर कोई एक कर्व है, देखो ध्यान सुनो, y is equal to fx at x1, y1, एंड तो जो तुम dy by dx निकालते हो, ये क्या आ जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अगर कुछ भी हो, बचपन से ही पढ़ाया हमको तो गुप्ता जी क्या, कि टेंजेंट बोले तो अल्टीमेटली तो वो स्ट्रेट लाइन ही है ना, बोलो हाँ। स्टेटमेंट तो सर ने बताया बचपन से, तो y माइनस i1 m इंटू एक्स माइनस x1, है ना बेटा? कुछ भी नहीं बचा, तो अब हमारी इक्वेशन क्या होगी, ध्यान सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, y माइनस y1 इंटू dy बाय dx इंटू x माइनस x1। अरे यस गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये आपको सबसे काम की चीज मिलेगी, जो आपको बताएगी कि आपको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन, ये किसी की भी कर्व की आप निकाल सकते हैं। यस, Yes, sir. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। इसको थोड़ा सा आपको इज्जत देनी पड़ेगी बेटा, है ना। ये एक्चुअली क्या बुक्स में बताते नहीं है, मगर ये 12th का एक पार्ट है, उसकी तरह का है। कुछ नहीं करना है। देखो बेटा, आप फिर से बता रहा हूँ, आपके पास कोई भी कर्व है, देखो अभी इससे क्या, जैसे कोई भी कर्व है, कुछ भी हो, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगल, हाइपरबोला, कुछ भी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये कर्व को डिफरेंशिएट करो, तो आप जब डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट पुट कर दोगे ना, तो यू विल गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल 16x, कोई पॉइंट है 1,4, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो y स्क्वायर का डिफरेंस 2y सबको पता है, y का अगेन होगा तो dy बाय dx, 16 इक्वल x का 1। अब ये dy बाय dx को ऐसे ही रखा, ये उधर गया तो 16 अपॉन, तो ये 2 से 8 कैंसिल, 8y हो गया। तो y तो दे रखा है 4, तो ये हो गया m इज इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m इज इक्वल टू 2, है ना। अब देखो y इज इक्वल टू fx, हमारे पास एक कर्व है, तो हमारा सीधे सीधे क्या होता है, इक्वेशन तो होती है ना, y माइनस y1 x माइनस x1 एम स्लोप, y माइनस y1 x में ये आपका आ जाता है। गेटिंग एवरीबॉडी? यस सर। है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, एक एग्जांपल देखूं, देखो बेटा, अभी मैंने तुमको हाइपरबोला पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया अच्छे से, मगर तुम उसकी भी इक्वेशन निकाल सकते हो एट द पॉइंट। पॉइंट हमने ले लिया, सपोज h कॉमा, नहीं पॉइंट कुछ अच्छे से लो यार, कोई पॉइंट रखो जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। 4,0 ले लेते हैं, है ना। अब देखो ये इक्वेशन से ना, अब देखो कितना सिंपल है, एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट, एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट, कितना सिंपल है। डिफरेंशिएट रेट तो ये 2x 16 एज इट इज, माइनस y का 2y, ये कांस्टेंट तो एज इट इज है। अच्छा, y का अगेन होगा तो dy बाय dx। रिमेंबर वन थिंग, जब भी y का डिफरेंशिएशन होता है तो अगेन वी हैव टू राइट dy बाय dx इज इक्वल टू 1 का 0। अच्छा, ये माइनस 2/9 y dy बाय dx एज इट इज, this will come this side, तो minus 2x upon 16, ये minus 2 cancel, तो dy by dx is equal to क्या आ गया, x upon 16 into 9 upon y। yes, now अब देखो बेटा, क्या 8 पॉइंट क्या है बेटा, 4,0, तो आपका क्या होगा, dy by dx is equal to क्या आ गया बेटा, ध्यान सुनो, x मतलब 4 on 16 into 9 upon 0 मतलब 1, ये तो सब कुछ काट पीट के एक तरह से 1 upon 0 इंफिनिटी आ गया ना। अरे यस, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, जल्दी बताओ क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 डिवाइड बाय dx इनटू x माइनस x1। तो देखो बेटा,
y माइनस y1 क्या है 0 डिवाइड x अपन ने निकाला 1/0 x माइनस 4 यस तो ये 0 गया तो क्या हो गया बेटा 0 इक्वल टू x माइनस 4 अरे बोलो ना हाँ ये आपका आंसर आ गया यस यस सपोज अरे यस बोलो ना Yes, sir. यस सर देखो बेटा आपने आपने क्या किया लिसन ये एक आपका इलिप्स था सॉरी हाँ हाइपर बोला था ये पॉइंट था उसको सेटिस्फाई करता आई डिफरेंशिएट तो देखो ये 16 कांस्टेंट एज इट इज x स्क्वायर का 2x 9 कांस्टेंट एज y स्क्वायर का 2y y का अगेन डिवाइड बाय dx है ना अब ये एज इट इज है ये उधर गया तो ऐसा हो गया फाइनली हमने y की वैल्यू निकाली तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई इंफिनिटी वो पॉइंट रख के अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी y माइनस y1 x माइनस x1 और डिवाइड बाय dx बस वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं किया बेटा यस जस्ट पुटिंग द वैल्यू इन नथिंग ध्यान सुनना बेटा सपोज एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y suppose point at 2 comma 1 4 plus 1 minus 12 plus minus 4 16 में से 5 गए तो कितने 11 सपोज ये बेटा कोई क्वेश्चन है आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना है अरे यस गाइस देखो वेरी सिंपल आप क्या करो पहले इसको डिफरेंशिएट करो 2x 2y बाय डिवाइड बाय dx माइनस 6 इंटू 1 माइनस 4 y का डिवाइड बाय dx प्लस 0 तो डिवाइड अब देखो ये डिवाइड बाय dx कॉमन तो यहाँ क्या बचा देखो सब लोग देखो देखो 2y माइनस 4 इजिकल टू ये उधर जाएगा तो माइनस 2x ये हो जाएगा तो माइनस 6 यस बेटा तो फाइनली यू गॉट डिवाइड dx की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ जाएगी बेटा माइनस 2x प्लस प्लस 6 6 होगा ना प्लस ले ले कुछ हाँ, तो 6 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4 यस बेटा अब एट द रेट पॉइंट है 2,1 अब वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बहुत सिंपल हो गया ये तो 6 माइनस 2 2 जा 4 1 2 into 1 minus 4 2 upon minus 2 minus 1 yes यस सर y minus y1 तो क्या हो जाएगा बेटा सिंपल से तो y minus y1 is 1 slope is minus 1 x minus 2 कितना सिंपल हो गया बेटा देखो ये minus x plus 2 इक्वेशन को बेटा x plus y minus 3 is equal to 0 is it okay यस सर ये आपका टेंजेंट आ गया तो कितना सिंपल है बेटा देखो ये सर्कल की इक्वेशन थी ये पॉइंट ऑन द है सबसे पहले देखो कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना अब x का 2x डिफरेंशिएट y का 2y का फिर से होगा तो डिवाइड बाय dx माइनस 6 x का 1 माइनस 4 y का डिवाइड बाय dx प्लस 0 है ना अब ये डिवाइड बाय dx एज इट इज हो गया हमारे पास है ना कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे 2y और यहाँ का माइनस का 4 ये 2x उधर गया तो माइनस का 2x ये उधर गया तो प्लस का 6 डिवाइड x की वैल्यू क्या गई बेटा दिस अपॉन दिस ये 2,1 ये हमारे पास वैल्यू आ गई -1
अभी इक्वेशन है y माइनस वाई वन डिवाइड बाई डी एक्स, है ना, y माइनस वाई वन एक्स माइनस टू, ये हमारे पास बस कुछ भी नहीं है, बस आपको तो इक्वेशन रखनी होती है बेटा। यस, सिंपल है। गेटिंग एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड, है ना। अब अपन ये जो कराया है ना, अब इसके ये आज सब लोगों को थ्योरी लिखना कंपलसरी है ना, इसको एक बार लिखोगे तो रिवाइज हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक मिनट, फिर से वही इमेज लेना पड़ेगी। पॉकेट, गाइस इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक सबसे ज्यादा, सर्कल का, या सभी के अंदर ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, याद रखना। तो पैराबोला का भी टेंजेंट इंपॉर्टेंट होगा, सर्कल का भी टेंजेंट इंपॉर्टेंट होगा, सबका ये पोर्ट इंपॉर्टेंट ही होता है। अरे यार, एक मिनट, वेट वेट वेट, चलो So guys, everybody please read the question. The angle at which the circle can be seen from the point
ये एक अलग टॉपिक आ गया, आगे का आ गया, चलो यार ये बाद में करेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है। चलो गाइस करो, come on. If this is a tangent to the circle which has its center at the point this, then the equation of the other tangent to the circle from the origin is. लॉजिक्स दिमाग सब लगाओ, पहले फोटो बनाओ। सब टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ, इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, समझ जाओ कि थ्योरी नहीं पढ़ी है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, फोटो बनाओ। एवरीबॉडी फर्स्ट ड्राफ्ट फोटो। बेटा एक टेंजेंट दी है, दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है और वो ओरिजिन से पास होती है। कमान लॉजिक लगाओ। दोनों ओरिजिन से पास होगी ना। वेरी गुड। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाने का, कि ये कई बच्चे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है, मगर दिमाग वाले बच्चे बोलेंगे ये स्ट्रेट लाइन है विच इज पासिंग द ओरिजिन बिकॉज कांस्टेंट इज जीरो। वेरी गुड बेटा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको याद रखो कि ये दूसरी जो टेंजेंट होगी ना, वो भी वो ऐसी कुछ होगी। यस गुड। चलो अभी लॉजिक लगाओ। अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन हो गया। यस गाइस सोचो। देखो गाइस सुनो, बहुत सिंपल है। देखो द वे, देखो अभी ये जो मैं पढ़ाऊंगा ना थॉट, ये इंपॉर्टेंट होती है गाइस, प्लीज समझो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमको क्या क्या चाहिए? एक तो पॉइंट चाहिए, है ना। तो देखो टेंजेंट हमको अगर निकालनी है तो हमको क्या चाहिए? तो बेटा अगर हम देखें तो टेंजेंट अल्टीमेटली तो लाइन ही होती है ना बेटा। टेंजेंट तो अल्टीमेटली लाइन ही होती है। तो लाइन के लिए अपने को क्या चाहिए बेटा, याद करो। स्लोप। वेरी गुड, स्लोप एंड वन पॉइंट। यस बोलो हाँ। तो स्लोप चाहिए हाँ हमको और वन पॉइंट। तो खुश हो जाओ, पॉइंट तो भगवान जी ने दे रखा है, ओरिजिन से पास होती है। देखो मैंने आपको याद होगा, मैंने एकदम आईआईटी पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन, 2 महीने 1.5 महीने कोई नहीं पढ़ाता है। आप कोटा में जाओगे ना, वहां पढ़ाते हैं बंसल वंसल में। बाकी यहाँ पे कोई नहीं करता, क्योंकि सोचते हैं कि यार वो उस पे तो क्वेश्चन ही आता है। एक्चुअली आता है। स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है, मगर सर्कल का टेंजेंट, इलिप्स का टेंजेंट, पैराबोला का टेंजेंट, किसी का भी टेंजेंट फाइनली तो लाइन ही होता है। तो अल्टीमेटली तुम लाइन ही निकालते हो ना। अगर तुमने वहां मेहनत कर ली तो बड़ा 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 तुमको प्रॉफिट हो जाएगा। अब मुझे क्या स्लोप निकालना है।
तो टू फाइंड आउट द इक्वेशन अगर मैं बात करूं, सपोज ये मुझे निकालना है, इसको मैं T1 बोल रहा हूँ, T1 की इक्वेशन निकालना है, तो मुझे अब केवल एक स्लोप निकालना है। अच्छा, अब स्लोप निकालना है, अगर आप ध्यान सुनो बेटा, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो कुछ नहीं पता, मगर अगर इसका स्लोप पता होगा तो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, सर ने बताया था कंसेप्ट। अरे समझो ना, ये अगर कोई भी सर्कल है, लिसन एवरीबॉडी, कोई भी सर्कल है, यस सर। अब जब उसकी कोई लाइन उससे पास होगी, है ना बेटा, तो जब लाइन पास होगी तो हमको बचपन में बता दिया सर ने क्या, कि ये क्या होगा बेटा, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये टेंजेंट होगा। तो अगर इसका स्लोप m होगा, अगर इसका स्लोप m होगा तो इसका -1/m होगा। अरे बोलो ना हाँ। अरे हाँ अगर सर। हमको स्लोप ना, ये Yes, स्लोप sir. पता चल तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर आ रहा समझने जैसे। और यस, Yes. ओके चलो। अच्छा, हम लोग एक Yes, चीज और sir. कर सकते हैं, ये जो रेडियस है वो रेडियस ये भी सेम है। अरे ये भी तो सही है, क्योंकि हमारे पास तो Yes, रेडियस भी, sir. तो हम तो सर्कल भी निकाल सकते हैं। X square अरे plus यार, y square minus 4x plus 2y. देखते कैसे, पहले रेडियस निकाल लेंगे और उसके बाद वो इक्वेशन आ जाएगी। अरे यस, तो देखो Yes. यस, आर यू गेटिंग मी ना, तो देखो अच्छा, उस इक्वेशन ऑफ सर्कल से मगर हमको कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, मगर हमको ये प्रॉफिट है कि देखो हम मान लेते हैं कि Intersection point मिल जाना चाहिए. लेट द लाइन इज, हमारी लाइन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन होती है बेटा, बोलो हाँ, हम यही लाइन कंसीडर करेंगे, है ना। अच्छा देखो बेटा, अब mx प्लस c, तो देखो बेटा ये ओरिजिन से पासिंग थ्रू ओरिजिन है, कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ बेटा, वेरी गुड, कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर में तेरे को दिक्कत कौन दे रहा है उत्सव? स्लोप। वेरी गुड, केवल एम उंगली कर रहा है, तो एम निकालना है। ध्यान सुनो, तो मैं क्या करता हूँ, आई विल, है ना,